नमस्कार प्रिय मित्रों, आप मुझे लेट्स क्रैक बीए पर देख पा रहे हैं, बीए चैनल पर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि मैं किस प्रकार आपकी पढ़ाई को और भी सरल और सुगम बनाने का अथक प्रयास कर रहा हूँ। इसी क्षेत्र में इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने एक विषय को लिया है जो कि विषय महत्वपूर्ण भी है और अत्यंत महत्वपूर्ण कह सकते हैं। वो विषय है जो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है यह हिंदी साहित्य में मध्य युग यानी चाहे वो रीतिकाल रहा हो या भक्ति काल रहा हो, उसमें साहित्यिक रचनाएं की गई हैं। ब्रज भाषा में साहित्यिक रचनाएं जो है वो की गई हैं मध्य युग में, हिंदी साहित्य के मध्य युग में। इसलिए इससे प्रश्न बनने और इससे प्रश्न पूछे जाने के लगभग 90% जो है चांसेस अंग्रेजी में कह सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी बिंदु को हम एक एक करके एक बिंदु को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस बिंदु को आखिर ये ब्रज भाषा बिंदु ये है कहाँ से, इसकी उपज कहाँ से हुई और इसका नामकरण कहाँ से हुआ, ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि ब्रज जो है ये इसका नामकरण कैसे हुआ जो है। तो ये ब्रज मंडल में बोली जाने वाली भाषा थी, इसलिए इसे ब्रजी अथवा ब्रज नाम से जो है इसको संबोधित किया गया, इसको बताया गया कि ये जो है ब्रज मंडल में बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए ये भाषा ब्रजी है या ब्रज भाषा है। ठीक है, आगरा या मथुरा में इसका ब्रज में विशुद्ध आगरा, मथुरा और ब्रज में इसका विशुद्ध रूप से प्रयोग किया जाता है। अत्यंत शुद्ध रूप से यहाँ पर प्रयोग इसका किया जाता है, अत्यंत गूढ़ता के साथ, एकदम शुद्ध, जैसे कह सकते हैं एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है एकदम शुद्ध प्रयोग जो है आगरा, मथुरा और ब्रज में इसका किया जाता है। ये हमने समझ लिया कि इसका जो है बोली, इस बोली का नाम ब्रजी कैसे पड़ा और ये ब्रज भाषा कैसे हुई, इसका क्षेत्र समझ लेते हैं। ब्रज भाषा ब्रज तथा उसके चारों ओर फैले गंगा यमुना के दुआब की बोली है। ये दुआब समझ ही रहे होंगे आप लोग। ठीक है, गंगा यमुना के दुआब के आसपास जो है बोली जाने वाली भाषा है। दक्षिण में आगरा, धौलपुर, करौली, ग्वालियर और पूर्व में गुड़गांव जनपद और उत्तर पूर्वी भाग में बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली और नैनीताल के तराई क्षेत्रों में बोला जाता है। नैनीताल का तराई क्षेत्रों में बोला जाता है, जहां नैनीताल के तराई क्षेत्र का पुराना नाम सिरसौर था। ठीक है, नैनीताल के पुराने तराई क्षेत्र का नाम जो है सौरसेनी था। इसका जो है अपभ्रंश सौरसेनी भाषा से मिलता है। आइए अब आगे समझ लेते हैं, इसका एक परिचय ले लेते हैं, एक महत्वपूर्ण परिचय ले लेते हैं। ज़्यादा कुछ इसके विषय में जानना है नहीं, बस इतना जान लेना है कि ये ब्रज भाषा है क्या, कहाँ बोली जाती है, इसका क्षेत्र कहाँ है, इसका परिचय समझ लेते हैं और इसकी कुछ विशेषताओं को याद रखेंगे, बस उससे ही प्रश्न बनने वाले हैं। तो परिचय जो है इसका, विशाल साहित्य हिंदी मध्य युग ब्रज युग से भी जाना जाता है, यानी इसका जो साहित्य है वो विशाल है और यह जो है ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा मध्य युग में रीतिकाल या भक्ति काल में, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि रीतिकाल और भक्ति काल में यह प्रमुख रूप से इस भाषा से रचनाएं की गई हैं और विशेषकर सूरदास जी जैसे कवियों ने जो है ब्रज भाषा में जो है रचनाएं की हैं। चाहे सूरदास रहे हों या मीरा रहे हों, मीरा ने तो कई तरह की भाषाओं का, राजस्थानी की, मेवाड़ी भाषा जैसी कई भाषाओं का प्रयोग किया है, उसमें ब्रजी भी थोड़ा बहुत उन्होंने प्रयोग किया है, पर सूरदास ने अधिकतर ब्रजी भाषा का ही प्रयोग किया है और ब्रज भाषा का प्रयोग मध्य युग में हुआ है। तो यही कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य में इसका प्रयोग मध्य युग से भी जाना जाता है, यानी ब्रज युग से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य का मध्य युग जो है वो ब्रज युग से भी जाना जाता है। विशाल साहित्य के कारण बोली होते हुए भी यह
भाषा हो गई, इसकी जो विशाल साहित्य है, जिसके कारण वह, जिसके फलस्वरूप यह जो है बोली, एक बोली होती है और एक भाषा होती है। आपको पता होनी चाहिए कि बोली जो होती है, बोली अलग होती है और भाषा जो है वो अलग होती है। बोली वो होती है जिसका कोई साहित्यिक ना हो, जिसका कोई व्याकरण ना हो, जिसकी कोई साहित्यिक रचना ना हो, या जिसका कोई जो है विशेष विशिष्ट परिनिष्ठित भाषा ना हो। और परिनिष्ठित भाषा उसे कहते हैं जिसका कोई व्याकरण हो। ठीक है, जैसे हिंदी व्याकरण, हिंदी का व्याकरण है, तो इसलिए हिंदी परिनिष्ठित भाषा है, इसलिए ब्रज भी साहित्यिक भाषा है, साहित्य में इसका प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये बोली होते हुए भी यह भाषा हो गई है। ठीक है, बोली और भाषा में यही अंतर है कि भाषा में बोली में जो है साहित्यिक रचनाएं नहीं होती, और भाषा में जो है होती हैं बोली में साहित्यिक रचनाएं, पर उतनी नहीं होती। और बोली में जो है, बोली में क्या हो, बोली की ही चर्चा कर रहा हूँ। और भाषा में क्या होता है कि साहित्यिक रचनाएं जो होती हैं वो अधिकतर होती है, अधिक मात्रा में होती हैं। हिंदी साहित्य में इनका प्रयोग किया जाता है। ब्रज भाषा लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर में बोली जाती है। ब्रज की जो भाषा है ये 2800 किलोमीटर वर्ग में बोली जाती है। और इसकी प्रमुख विशेषताओं पर हम परिचर्चा करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही हैं, क्या इसकी विशेषता है जिससे हम ये पहचान सकें कि हाँ ये ब्रज भाषा ही है जो बोली जा रही है, जो हमारे समक्ष उपस्थित की जा रही है। अपने मनोभाव को अगर कोई व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है तो हम ये कैसे समझें कि ये ब्रज भाषा में ही अपनी भाषा को प्रस्तुत कर रहा है। सबसे पहले अकारांत शब्द औकारांत तथा ओकारांत हो जाते हैं। ठीक है, ए और ओ, ठीक है, ए और औ हो जाते हैं। ठीक है, ना प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे घोड़ा, घोड़न। ठीक है, अब घोड़ा जो हो गया बहुवचन अगर कहा जाए तो बहुवचन में यह कहा जाएगा घोड़े। ठीक है, और वहाँ ब्रज भाषा में घोड़न कहा जाता है। ठीक है, घोड़िन। ठीक, तो ना प्रत्यय जोड़कर वहाँ बहुवचन बनाया जाता है। इससे भी समझ लेंगे कि ब्रज भाषा में जो है ना प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। सर्वनाम जो होता है मैं को हाँ कहा जाता है। ठीक है, वहाँ जैसे सर्वनाम मैं है तो हाँ हो जाता है, वो हाँ आए हों, जाए हों। ठीक है, इस प्रकार से जो है बोला जाता है ब्रज भाषा। और आगे समझ लेते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, था, थी, थे, हो, हे, हों हो जाते हैं वहाँ पर पहुँचते ही। ठीक है, तो जो था है वो हो जाता है, थी है वो हे हो जाती है, और थे जो है वो हो जाता है। तो हो, हे, हो ये जो है सहायक क्रियाएं हो जाती हैं। भूतकाल में था का हतो हो जाता है, वर्तमान काल में हूँ का ही हो जाता है, और भविष्य काल में हाँ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इसकी ये प्रमुख विशेषताएं हैं। भविष्य काल में जो है ये क्या हो जाता है, हाँ हो जाता है, जात हूँ। ठीक है, और जई हूँ। ठीक है, तो ये सब समझ लेंगे हम। अगर आप कहेंगे तो इसके लिए और प्रॉपर वीडियो बना देंगे हम, इसके वाक्यांशों को भी जो है कवर करवा देंगे हम। वाक्यांश एक एक वाक्यांश को पकड़ पकड़ कर हम ढूंढ कर पकड़ कर कहीं ना कहीं से ला करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और प्रस्तुत करके आपको बताएंगे कि यही है ब्रज भाषा और इसी को कहते हैं ब्रज भाषा, और जिससे आपको और ज़्यादा सरलता होगी। आशा करता हूँ कि इससे आपको 90% मदद तो मिली ही होगी, 10% चाहे ना मिली हो, पर 90% जो है मदद तो मिली होगी। और कुछ ऐसे प्रिय विद्यार्थी होंगे जिनको 100% लाभ हुआ होगा। ठीक है, तो यद्यपि आपको लाभ हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से वीडियो देखते हुए अपने ज्ञान को और भी बढ़ाइए, ज्ञानार्जन कीजिए, और अपनी जो है समस्त जानकारियों को जो है और ज़्यादा विस्तृत कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, तो अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।